नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में सोमवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा की गई। इसमें पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सपा सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी, वहीं भाजपा सरकार में कसाई गाय को देखकर कांपता है। कहा कि प्रदेश में कोई छुट्टा पशु नहीं है, बल्कि छोड़े गए पशु हैं। गौ आश्रय स्थलों के प्रबंधन के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने हालिया बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद फरवरी के पहले हफ्ते में मैक्सिको और कनाडा से होने वाले आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। वहीं चीन से आयात पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। इसके बाद 4 फरवरी को टैरिफ को 30 दिनों के लिए टाल दिया गया था। यह मियाद आज पूरी हो रही है। एक्शन मोड में आई दिल्ली सरकार ने बजट 2025 से 2026 की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा सरकार विकसित दिल्ली बजट 24 से 26 मार्च के बीच विधानसभा में पेश करेगी। जनता की भागीदारी से विकसित दिल्ली बजट की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। सभी वर्ग व हितधारकों से इसके लिए सुझाव लिया जाएगा। राजधानी लखनऊ स्थित विधान परिषद ने उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 पर विचार करने के लिए 11 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन कर दिया है। समिति के सभापति सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, जबकि डिप्टी सीएम व विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य को पदेन सदस्य नामित किया गया है। इस संबंध में विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद से इस्तीफा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता दिलीप जायसवाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया सोमवार से ही शुरू हुई थी। उन्होंने पार्टी के चुनाव पदाधिकारी सह प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा के सामने प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपना पर्चा दाखिल किया था। वहीं दोनों डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और एमएलसी संजय मयूख दिलीप जायसवाल के प्रस्तावक बने। मंगलवार को इनके नाम पर भाजपा आला कमान ने फिर से मुहर लगा दिया। अब दिलीप जायसवाल 2025 से 27 तक अध्यक्ष रहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में सेबी के पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाई। दरअसल पूर्व सेबी प्रमुख बुच और 5 अन्य ने कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि वह याचिकाओं पर 4 मार्च को सुनवाई करेगा। एसीबी से तब तक विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में हिंदी भाषा को कथित तौर पर थोपने को रोकने की मांग दोहराते हुए तर्क दिया कि ये राज्य कभी नहीं चाहते थे कि उत्तरी राज्य उनकी भाषाएं सीखे। सीएम स्टालिन ने आगे बताया कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिणी राज्यों को हिंदी सीखने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई, लेकिन देश के उत्तरी हिस्से में उन्हें किसी अन्य भाषा को संरक्षित करने के लिए उत्तर भारत तमिल प्रचार सभा की स्थापना कभी नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में बसपा में उथल पुथल मची हुई है। पार्टी के सारे पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद का विक्टिम कार्ड बसपा सुप्रीमो मायावती को रास नहीं आया। इसी वजह से उनकी नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में उन्होंने तनिक भी देर नहीं की। पार्टी सूत्रों की माने तो आकाश आनंद बीते कुछ दिनों से पार्टी पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। इसमें उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी अहम भूमिका निभा रहे थे। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद के बीच यूट्यूबर श्वेताभ गंगवार ने खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में अपने दोस्त और कॉमेडियन समय रैना से बात की और उन्हें यह महसूस हुआ कि वह टूटे हुए और उदास है। उन्होंने यह भी बताया कि रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्व मुखीजा और आशीष चंचलानी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए अर्थव्यवस्था को संकट में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का बनाया हुआ संकट हावी हो गया है। कांग्रेस ने देश में बढ़ते गोल्ड लोन के प्रचलन पर निशाना साधते हुए सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भारतीय रिजर्व बैंक के फरवरी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गोल्ड लोन में 71.3% का जबरदस्त उछाल देखा गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।